नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे राष्ट्र समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं कर्चर के एक आउटलेट पे। और कर्चर आखिर क्या है, इस कंपनी में आखिर क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं और कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, आइए जानते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है राष्ट्र समाचार में। धन्यवाद सर, थोड़ा कर्चर कंपनी के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। Yeah, so this brand was established in 1935 in Germany, and since 1935, I think we have the brand has globally grown like anything. Now, currently we are spread in almost 130 countries. So we have 130 companies through which we are spread in as many countries. And last year we closed at a turnover of around euro 3 billion. इंडिया में कर्चर के कितने आउटलेट हैं सर? जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, दिस इज बेसिकली द कार्चर एक्सपीरियंस स्टोर. सो दिस इज द फर्स्ट वन with which we have started here, and of course there are plans to have this kind of stores at almost each and every metro or every Taiwan city in another 3 to 4 years. कर्चर को जैसे कि इंडिया में आए हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, तो नेक्स्ट 10 सालों में आप इसे कहाँ देखना चाहते हैं एज अ एम्प्लॉय? वेल, सो इसमें देयर आर टू थिंग्स. अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, जब से 1935 से ये इस्टेब्लिश हुई है, तो इसने ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली दोनों तरह से ग्रो किया है. सो ओवर दिस पीरियड वी हैव एक्वायर्ड मेनी कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब. प्लान इज दैट वी आर गोइंग टू ग्रो मैनी फोल्ड फ्रॉम व्हाट वी आर टुडे and in another maybe 5 to 10 years. सर, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी, कर्चर आखिर क्यों? कोई और, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो वैक्यूम क्लीनर का प्रोडक्ट वगैरह है, कर्चर ही क्यों आपके नज़र में? Your question is valid. You see, there are two things. First of all, we are the ones who are the pioneers. हम लोगों ने ये एक्चुअली में जो क्लीनिंग का जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है. First, second is that there is a product differentiation. The kind of quality that we have for our products, the kind of innovation that we have in our products, rest all our competitors, I would say, or other companies, they are basically the ones who have been following us, or they are the one who have been, I would say, they are trying to replicate us. But again, in terms of, though our products are high, I would say, marginally priced as compared to the other brands, but we offer value for money proposition. लगभग कितने साल से आप कर्चर से जुड़े हुए हैं? वेल, आई एम वेरी न्यू. मेरे को ऑलमोस्ट इट्स नॉट इवन अ ईयर. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई चोज टू जॉइन कार्चर, एंड आई विश टू कंटिन्यू फॉर मेनी मोर ईयर्स टू कम. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे. तो ये थे हमारे साथ अमित जी, जिनके साथ हमने कर्चर्स कंपनी के बारे में हमने बातचीत किया, उनके इतिहास के बारे में जाना. अब मैं कुछ और लोगों से बातचीत करूंगा और जानते हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं और क्या खासियत है प्रोडक्ट की. सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोमिल तिक्कू है जी. क्या कहना चाहेंगे कर्चर्स कंपनी के बारे में? कार्चर एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं. वी आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द मेजर जोग्राफीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड कार्चर इज सिनोनिम्स विद क्लीनिंग. आप जब भी सफाई की बात करते हैं कहीं भी, तो कार्चर की मशीन्स सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानी जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में मैं जानना चाहूँगा सर. ये जो आपके पास है ये मशीन, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये मशीन या बाकी भी कोई मशीन्स हैं जो भी हमारे पास जनरली दो तरीके की मशीन्स आती हैं. एक तो वो है जो हम विच वी सेल इन द इंडस्ट्रियल जोन, जो भी हमारी जितनी मैन्युफैक्चरिंग है या जो हम प्रोफेशनल यूजेज के लिए यूज़ करते हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस. एंड देन देयर इज़ अनदर कैटेगरी विच इज़ बिजनेस डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, जिससे कि हम घरों में जो यूज़ होते हैं वैक्यूम क्लीनर्स, घरों में जो स्टीम क्लीनर्स यूज़ होते हैं, उन सब में हम लोग वहाँ पे भी प्रेजेंट हैं. तो इस तरीके की दो मशीन्स हैं. जैसे अब आप ये मशीन देख रहे हैं, ये मशीन एक इंडस्ट्री में जाती है. इसको एक कोई भी जो ऑपरेटर है वो ऐसे पकड़ के चलाते हैं. तो आगे आप इसका ब्रश देख रहे हैं, ब्रश से एक स्क्रबिंग होती है, इसको हम स्क्रबर ड्रायर कहते हैं. एक स्क्रब करके जितना भी अगर कोई भी डर्ट है जो कि फ्लोर पे है, उसको एक तो रिमूव करता है और उसके बाद एक वैक्यूम से उसको साफ़ भी करते हैं. सो दिस इज़ द ओवरऑल फंक्शन ऑफ दिस मशीन. इसके अंदर हम वाटर डालते हैं, केमिकल डालते हैं, जिससे कि वॉशिंग भी उस एरिया की हो जाती है. सो इट्स काइंड ऑफ अ स्क्रबिंग एंड प्लस ड्राइंग दैट.
सर ये तो हो गया इंडस्ट्री के बारे में। मैं खास करके घरेलू प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा, जो महिलाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी, थोड़ा सा आप बताएं मुझे कौन से ऐसा प्रोडक्ट है आपका जो कि घरेलू घर में साफ़ सफाई के लिए अक्सर महिलाएं यूज कर सकती हैं और काफ़ी कंफर्टेबल भी हो सकती। बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे मोटा मोटी देख सकेंगे हमारे पास दो तरीके के कलर्स आपको दिखाई देंगे। एक तो ये ग्रे या एंथ्रासाइट कलर है, एक आपको येलो कलर की हमारी सारी मशीन्स दिखेंगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ सारी जो ये मशीन्स लगी हुई हैं ये तरफ से आप देख सकते हैं, सारी येलो कलर की मशीन्स हैं। ये वो मशीन्स हैं, हाँ, दीज आर ऑल द मशीन्स विच गो इनटू आवर हाउस होल्ड, जो कि घरेलू साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रेशर वॉशर है। प्रेशर वॉशर यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं अपना गाड़ियों को धोने के लिए, कोई फ्लोर को धोने के लिए, आउटडोर क्लीनिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। बाकी जो वैक्यूम क्लीनर है वो एक इंडोर मशीन है। ये वैक्यूम क्लीनर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रेशर वॉशर्स हैं। ये मशीन की क्या खासियत है? ये मशीन अगेन एक प्रेशर वॉशर है। अब आप देखिए प्रेशर वॉशर का काम क्या है, हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, इसमें एक वाटर का इनलेट देते हैं और वही वाटर का इनलेट हाई प्रेशर में यहाँ से बाहर आता है। आप इसके साथ एक इस तरीके की गन यूज़ कर सकते हैं। इस गन में इस तरीके का एक ये देखिए इसकी गन यहाँ पे लगी हुई है, इसके आगे एक अटैचमेंट लग जाता है और उस गन से फिर आप ऐसे करके, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, आप जूम कर दें अगर कैमरे से, जी बिल्कुल, अब देख सकते हैं किस तरीके से कार को धोया जा रहा है। मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि हम एक इंडोर उसमें है। सही। सो नॉट ओनली जस्ट द कार्स, बट आप देखो कोई भी ऐसी सरफेस हो आउटडोर में, जैसे ये पैटियो है, कोई आपके ब्रश से आप स्टेयर्स क्लीन करना चाहते हैं, कोई भी आपका आउटडोर सरफेस जो है उसको आप इसके यूज़ से क्लीन कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है। अब जैसे और मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ, जैसे ये वैक्यूम क्लीनर्स हैं। हाँ, वैक्यूम क्लीनर्स बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, बट द काइंड ऑफ क्वालिटी, द जर्मन एक्सपर्टीज़ दैट वी हैव, बहुत सारी कंपनियों के पास ये नहीं है। आपको सस्ता तो बहुत मिल जाएगा, बट ऐसी उम्दा क्वालिटी का आपको और कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ, वी आर द पायनियर्स इन स्टीम क्लीनिंग। स्टीम क्लीनिंग, ये वाली जी, ये मशीन जो है ये एक स्टीम क्लीनर है। ये स्टीम क्लीनर है। आप और मैं जानते हैं कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं 100 डिग्रीज पे, तो वो भाप बन जाता है। बहुत जगह पे आप देखेंगे जहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं होती है, जहाँ साफ़ पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ पे सरकार और सभी जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आप पानी को उबाल के पिएं। पानी को उबाल के क्यों पिएं? क्योंकि पानी को उबालने के बाद उसके सारे कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं। अब जो ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है स्टीम क्लीनर का, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इट टेक्स वाटर को लेके उसको बॉईल करता है और स्टीम बना के हम उस स्टीम से क्लीनिंग करते हैं। तो ये न केवल एक क्लीनिंग हो जाती है, बल्कि पूरी तरीके से वो जो सरफेस है वो सैनिटाइज हो जाता है। अब कोविड के बाद तो लोगों को सैनिटाइजेशन के बारे में पता चला है, बट हम ये मशीन्स पिछले कई दशकों से बनाते हैं। वी आर मेकिंग दिस मशीन्स फ्रॉम लास्ट फ्यू डिकेड्स। पहले कोविड के आने से पहले भी हमारे पास ये थी। सो दीज मशीन्स when we clean with these, तो वो सरफेस को 99.99% बैक्टीरिया फ्री बना देता है। सो जैसे आपने देखे होंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है, उसके अंदर से सारे बैक्टीरिया और वायरस का जो प्रेजेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। वो सेम कॉन्सेप्ट पे ये हमारी मशीन्स वर्क करती हैं। सो घर पे जिनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके घर पे कोई भी जहाँ पे आप सैनिटाइज करना चाहते हैं, उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की मशीन। सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सारे मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं या कोई ऐसा भी मशीन है जो चार्जेबल है? एक बार अगर चार्ज कर लें आप, फिर आप 2-3 घंटे 4 घंटे आप इसे इस्तेमाल कर। ग्रेट क्वेश्चन। हमारे पास वी हैव बोथ काइंड ऑफ मशीन्स। लाइक विद दिस यू कैन सी देयर इज एन इलेक्ट्रिक केबल। ये तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली मशीन है। हाउएवर इफ़ यू सी दिस, आ जाते हैं थोड़ा और, अगर आप इसे देखें तो ये कॉर्डलेस मशीन है। आप यहाँ से इसका ये भी देख सकते हैं, FC5 कॉर्डलेस। दिस इज़ अ कॉर्डलेस मशीन। ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये जैसे आप घर पे कोई सरफेस है, हम लोग वैक्यूम कर दें तो उसकी धूल वगैरह सब ख़त्म हो जाती है, बट फिर भी जब तक हमारे घर पे वो एक तरीके से मॉपिंग ना हो, बिल्कुल राइट, तब तक हमको एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। सो ये आपका वो है
अब आप बाल्टी बाल्टी भर के पोछा लगाते हैं घर पे, बट फिर भी देखिए कॉन्सेप्ट कितना गलत है। एक बार वो जो पोछा गंदा हो जाता है, फिर उसी को साफ करके फिर उसी में करके, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, उस गंदगी को इवनली उस कमरे में स्प्रेड आउट कर रहे हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है पोछा लगाने के बाद भी अगर आप फ्लोर के ऊपर से हाथ ऐसे करें तो आपके हाथ में थोड़ा सा धूल मिट्टी टाइप की हमारे इंडिया फिर में भी लगती कहावत है। भी है, कुछ अगर साफ करना हो तो गंदा कपड़ा लोग मांगते हैं। हाँ, गंदा कपड़ा लोग मांगते हैं, बताइए, साफ करने के लिए। तो जो मेंटालिटी है बेसिकली, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। इसको हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो डर्ट से उनका कांटेक्ट है वो कम हो और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की तरफ लोग बढ़े। अब मैं एक चीज़ आपका ध्यान रखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री आज बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत के बारे में, राइट? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी आप स्वच्छ भारत का, आप आंखें बंद करके स्वच्छ भारत के बारे में सोचते तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में एक सफाई कर्मचारी आएगा जो झाड़ू लेके साफ सफाई कर रहा है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें एक इंसान को जो कि साफ कर रहा है एक वैक्यूम क्लीनर लेके। क्यों झाड़ू से उठा के, उसको तकलीफ भी होती है, धूल भी उड़ती है, वो धूल उड़ के किसी और जगह पे जाके बैठती है, उसको भी तकलीफ होती है और उठाने में भी अच्छा नहीं लगता। आज तक कुछ समय तक हम मैनुअल स्कैवेंजिंग में, मतलब हमारी कंट्री थी, मतलब हमारी कंट्री में आपको वो मैला ढोने वाले लोग, है ना? हाँ। कितनी ये हमारे लिए एक बहुत ही बेइज्जती की बात है कि आजकल की इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद लोग उस तरीके का काम करते थे। जैसे हमने वहाँ एक मैकेनाइज्ड क्लीनिंग इंट्रोड्यूस करी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़िया बनाया, वैसे ही हम चाहते हैं कि रोज़मर्रा की सफाई में भी लोग मैकेनाइज्ड क्लीनिंग में जाएं। सर, ये मशीन कितने देर में चार्ज हो जाती है और चार्ज होने के बाद बैटरी बैकअप इसका कितना है? हाँ, अब जैसे ये मशीन है, ये आपकी लगभग 2 से ढाई घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और उसके बाद आप इसको 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी, तो 20-25 मिनट तो काफ़ी है, लेकिन चार्जिंग टाइम इसका थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। जी, आपको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें मोबाइल की आदत हो गई है ना? मोबाइल हम 2.5 घंटा चार्ज कर लेते हैं और पूरा दिन यूज़ करते हैं, मगर इसका जो एप्लीकेशन, जो यूजेज है, इसमें जो बैटरी है वो एक अलग तरीके की बैटरी है, प्लस इसका जो यूजेज है वो एक मैकेनिकल यूजेज है। इसके अंदर कुछ रोलर्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक रोलर लगा हुआ है इसके अंदर। इस तरीके से ये रोलर घूमता है और पूरी मॉपिंग करते हुए जाता है। न केवल मॉपिंग होती है, वैक्यूमिंग भी होती है। सो इट्स अ वाइप एंड वैक मशीन, वाइपिंग भी करता है और वैक्यूमिंग भी करता है। सो दोनों ही चीज़ें इसमें हो जाती हैं हमारी। ये जो प्रोडक्ट है ये K5 पावर कंट्रोल प्रोडक्ट है। आप इसकी गन देख सकते हैं। इसकी गन के ऊपर यहाँ जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें एक डिफरेंट मोड्स हैं। ये पूरी एक तरीके से आप कह सकते हैं डिजिटल मशीन है। तो मैं अपने मोबाइल पे एक ऐप के थ्रू इससे कनेक्ट कर सकता हूँ और मेरे ऐप मुझे बताएगा कि आपको कौन सी सरफेस के लिए किस तरीके का प्रेशर, किस तरीके का वॉशर, किस तरीके का अटैचमेंट, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये सब मैं एक ऐप पे देख के और फिर इस मशीन को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक स्मार्ट मशीन है। इस तरीके से हम, प्राइस क्या है सर? इसकी प्राइस आपको ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप अमेज़ॉन पे देख सकते हैं। चलिए ठीक है। और लगभग कितने, आप इसको अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, आप इसको अपने नज़दीकी डीलर के पास जाके भी देख सकते हैं। ये लगभग कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं? और आप इसे कार्चर सेंटर से भी खरीद सकते हैं, जो कि हमारा नोएडा में है। बिल्कुल। कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है सर यहाँ पे? हमारे पास प्रेशर वॉशर्स हैं, हमारे पास वैक्यूम क्लीनर्स हैं, हमारे पास स्टीम क्लीनर्स है, हमारे पास फ्लोर क्लीनर्स है, हमारे पास स्वीपर्स है, हमारे पास ड्राई वैक्यूम क्लीनर्स हैं। वैक्यूम क्लीनर्स में वेट एंड ड्राई और ड्राई दोनों तरीके के वैक्यूम क्लीनर्स हमारे पास है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे इंडस्ट्रियल लोग हों या घरेलू महिलाओं हो या कोई भी लोग हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे ताकि वो कर्चर्स का इस्तेमाल करें, उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें? जी, मैंने जैसा पहले भी आपको कहा कि हम लोग चाहते हैं कि लोगों में एक जागरूकता आए मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को लेके। लोग जो डर्ट के साथ अपना कांटेक्ट है वो कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई की ओर बढ़ें। देयर अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन शुड इंक्रीज, और उसके लिए दैट इज़ वेयर ऑल आर मशीन्स कम हैंडी। This Karcher is a big name, is a global brand. We are a German company. We are roughly around having 3 billion euro we delivered last year.
This is a word which is very close, like this initiative which our current government and Prime Minister also is taking on Swachh Bharat. Everything depends upon how clean we are and how we keep our surroundings clean. And if you see, in India currently, when we do the manual cleaning, we spread the dirt, we don't clean. But with the mechanized cleaning, if you see the solutions what we have, we can do cleaning at the point of dirt, and that is where we are trying to create the difference, and that is where we are trying to make the difference. We are on an expansion mode. Currently, we have a small joint venture in down south, but we want to expand further. We have created this Noida Karcher Center, which is an experience center where you can touch and feel the equipment, the solutions what we have, and we are going to spread to all parts of the country in due course of time. सर कार्चर का फ्यूचर इंडिया में आप कहाँ तक देखते हैं? अगर आप देखेंगे, अगर आप पॉपुलेशन साइज हमारा देखिए, हम 1.4 बिलियन पीपल है करंटली, एंड अगर उस साइज में, अगर उस हिसाब से हम देखें तो देयर इज़ नो एंड टू द बिजनेस इज़ फिनोमिनल. बट हमको क्या है, अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी है. अगर आप सोच सकते हो कि व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पोक फ्रॉम रेड फोर्ट दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू, मतलब इज़ वेरी सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज़ हाउ वी हैव टू डू. एंड अगर आप देखेंगे, यू विल सी इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर दीज मशीन्स विद द साइज ऑफ पॉपुलेशन and with the size of industry that is coming up here. Just giving you an example, I was on a vacation recently last month, and I went and I saw one of our premium products at that hotel, and I went to the general manager of the hotel. तो मैंने उनको नहीं बोला मैं कौन हूँ, but when I spoke to him, I asked him which cleaning machines he used. Then he told me he had 2-3 machines, then he named my organization also. And when I asked him the feedback कि कैसा है मशीन, बोलता साहब इसको कहीं से भी ये गिर जाए ना, ये कभी टूटता नहीं, ये बहुत robust है. I gave him my card, and you will be surprised. He told me, साहब, you are so important for us. Whenever you are planning a visit again, or any of your team member is planning a visit, we will give you discount, but we want to be associated with your brand. It's a reality. This is the last month experience what I had. सर, आज स्वच्छता अभियान की आपने बात की, तो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में कुछ आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, या कुछ गवर्नमेंट से ऐसा टाइप हुआ है जो गवर्नमेंट या समाज के लिए आप कोई संदेश देना चाहें? देखिए, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन वी आर ट्राइंग, बट इट विल टेक सम टाइम. यू नो, देयर इज लॉट ऑफ, मतलब हम वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग, एंड इट विल टेक अस सम टाइम. बट द फैक्ट इज़, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, हम भी उसी में काम कर रहे हैं. मतलब दे आर डूइंग ऑन ए लार्ज स्केल बिकॉज उनके पास फंड्स हैं, एंड वी आर जस्ट ए स्टार्टअप. मतलब हमको 10 साल हुए हैं. इन ए कंट्री लाइक इंडिया 10 years इज़ अ स्टार्टअप टाइम. बट डेफिनेटली देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ ahead of us, जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं और गवर्नमेंट ले रहा है, बिकॉज सेम इनिशिएटिव है. तो डेफिनेटली कोलैबोरेशन विल हैपन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी आर श्योर इट विल हैपन इन मच सूनर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट.